सेबी पिछले कुछ महीनों से स्कैम्स और फ्रॉड्स को लेके अच्छा काम कर रहा है। मतलब एक समय था जब हम खुद कहते थे कि सेबी बहुत सारे केसेस को क्यों नहीं उठाता है जहां पे एक रिटेल ट्रेडर के साथ स्कैम हुआ हो, और साथ में अलग से उस स्कैमर के ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जाती ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो इंडस्ट्री में, और सब केसेस में सिर्फ सेटलमेंट ही हुई है। लेकिन इसमें कुछ बदलाव आया है। सेक्शन 15EB और 15HA का इस्तेमाल करते हुए पिछले कुछ केसेस में लगातार सेबी की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है। स्कैमर को कहा गया है कि जितना स्कैम अमाउंट आपने लिया है क्लाइंट से, उसके बियॉन्ड आपको अलग से अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। मतलब सेबी की तरफ से एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं। बट कुछ केसेस ऐसे सामने आ जाते हैं जहां पे टेक्निकल लेवल पे कुछ सवाल उठते हैं। मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है जहां पे कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और ऐसी एक केस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे जहां पे एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट को लेट गो कर दिया गया इवन आफ्टर नोइंग कि उसका इस पूरे के पूरे केस में इन्वॉल्वमेंट सामने से था। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे वो केस क्या था, किस तरह से उसको छोड़ा गया, और क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ के बारे में, ताकि आप खुद इन तरह के स्कैम से बचे रह सकें। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस केस में 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। पहले हैं वो क्लाइंट जिन्होंने कंप्लेंट रेज की, जिन्होंने फीस के तौर पे पहले 50,000 रुपये, फिर 5,000 रुपये, मतलब टोटल 55,000 रुपये दिए। उसके अलावा मार्केट में इनकी टिप्स का इस्तेमाल करते हुए 4 लाख रुपए का नुकसान खाया। दूसरी वो पार्टी ऑप्शन रिसर्च नाम से, जो कि एक अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी थी, जो कि बेसिकली इसी क्लाइंट से पैसा लेके इनको टिप्स देती थी बिना किसी लाइसेंस के। और तीसरी पार्टी है एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट RA, जिनका नाम है पुरुष खान। अब केस यहाँ पे यह है कि एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी ऑप्शन रिसर्च एक सेबी रजिस्टर्ड RA का लाइसेंस नंबर का इस्तेमाल करते हुए क्लाइंट्स को अप्रोच कर रही थी, गारंटेड 100% रिटर्न, शॉर्ट कॉल्स दे रही थी कि हम आपको पक्का प्रॉफिट दिलाएंगे। इस चक्कर में क्लाइंट्स इनके ऊपर विश्वास कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि एक सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है, इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन इवेंचुअली वो सारा का सारा पैसा एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी के अकाउंट में डाल रहे थे। अब ऐसे केसेस में वो ऑप्शन रिसर्च को फीस तो दे ही रहे थे, साथ में अपने कैपिटल के साथ जब ट्रेड करते थे तो उनकी कैपिटल का नुकसान होता था, मार्केट में लॉस होता था। इस केस में क्लाइंट ने जब 4 लाख रुपए का लॉस खाया तो सेबी के पास उसी RA का लाइसेंस नंबर का इस्तेमाल करते हुए पहुंचा कि मुझे सेबी रजिस्टर्ड RA ने गारंटी दी है और साथ में एश्योरेंस दी है, लेकिन इसने मेरा नुकसान करवाया है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। सेबी ने उस कंप्लेंट को पढ़ा, उस RA को कॉन्टैक्ट किया, कहा कि आपके खिलाफ ये शिकायत आई है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। RA ने कहा कि देखो मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूं, मुझे पता भी नहीं है। इनफैक्ट जिस दिन सेबी की तरफ से शिकायत आई, RA ने पुलिस में ऑनलाइन कंप्लेंट डाली, कुछ दिन के बाद साइबर में भी कंप्लेंट डाली कि जिस ऑप्शन रिसर्च वेबसाइट का नाम इसके साथ जोड़ा जा रहा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि केस अभी तक क्या हुआ है। देखिए, किसी ने एक क्लाइंट को अप्रोच किया, कहा कि उसके पास सेबी का लाइसेंस है, उसने उसको पैसे दिए, अपना नुकसान करवाया, सेबी के पास वो पहुंचा, सेबी ने शिकायत को चेक किया, RA को अप्रोच किया, RA ने कहा कि मेरा उस एंटिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब क्लाइंट एक तरफ है, अनरजिस्टर्ड एंटिटी एक तरफ और RA एक तरफ। अब सेबी ने यहाँ पे क्या किया, सेबी ने क्लाइंट को अप्रोच किया, कहा कि जो भी फोन नंबर आपके पास है, जहां से आपको कॉल आया था, जिस अकाउंट नंबर पे आपने पैसे दिए थे, सारी की सारी डिटेल जितनी भी आपके पास है हमें सब भेज दीजिए। अब सेबी के पास जैसे ही वो डिटेल्स आई तो सेबी ने चेक करवाया कि ये बैंक अकाउंट नंबर किसके नाम पे है, कितना पैसा इस पे पड़ा है, कितने लोगों से लिया गया है, किस बेस पे लिया गया है। ऑप्शन रिसर्च वेबसाइट को चेक भी किया गया तो पता लगा कि वहां पे बहुत सारे पैकेजेस बेचे जा रहे हैं। उस पैकेज का जो प्राइस है और जो बैंक अकाउंट में एंट्रीज आ रही हैं, क्या वो मैच खाती हैं, ये सब कुछ चेक किया गया तो पता लगा कि जी हाँ, देयर इज ए डायरेक्ट कनेक्शन। जो पैसा, जो फीस यहाँ पे दिखाया जा रहा है वेबसाइट के ऊपर, वैसी की वैसी एंट्रीज, बहुत सारी एंट्रीज ऑप्शन रिसर्च के बैंक अकाउंट में पड़ी हैं। अब यहाँ पे सेबी ने 2 शिकायतों को ध्यान से देखा तो पता लगा कि करीब 30,39,588 रुपए इन्वॉल्व हैं। एक अकाउंट में 28,74,589 और दूसरे में 1,64,999 रुपए लिए गए हैं। ऑप्शन रिसर्च में एक नहीं, 4 लोग इन्वॉल्व हैं। उनके नाम जी फतेह अली, फातिमा M, MS अहमद अली, मोहम्मद फखरुद्दीन, ये सब लोग इन्वॉल्व थे ऑप्शन रिसर्च को चलाने में, जो कि एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी थी। अब सेबी ने इन सब को अप्रोच किया, कहा कि जी आप सब ने एक अनरजिस्टर्ड दुकान कैसे चला रखी है, हमसे लाइसेंस लिए बिना आप किस तरह से लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, और गारंटीड रिटर्न्स आप क्यों बोल रहे हैं, वो तो एक सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी को भी बोलना अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे आता है उस अनरजिस्टर्ड एंटिटी ऑप्शन रिसर्च का जवाब। उनका कहना था कि वो अपना बिजनेस 29 सितंबर 2021 से बहुत लॉफुल तरीके से चला रहे हैं। इनफैक्ट मिस्टर पुरुष खान वही सेबी रजिस्टर्ड RA के साथ उनका एक
एक एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट के तहत ये सारी जो टिप्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उन्हीं के द्वारा दी जा रही हैं। हम तो सिर्फ क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं और बाद में उनको सर्व करने के लिए वो सारी की सारी टिप्स उनको प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन रिसर्च का कहना था कि इसमें हम कुछ इलीगल काम कर ही नहीं रहे। मतलब यहाँ पे ऑप्शन रिसर्च जो कि एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, उसका सेबी आरए पुरुष खान के साथ एक कनेक्शन बिठाए जाने की कोशिश की गई। ये वही कनेक्शन है जो कि पुरुष खान ने मना कर दिया था कि वो इन सबको जानता तक नहीं है, लेकिन इससे कुछ प्रूव नहीं होता है। उनके कह देने से पुरुष खान का इनके साथ कोई कनेक्शन डायरेक्टली नहीं बैठता है। अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऑप्शन रिसर्च और पुरुष खान जो सेबी रजिस्टर्ड आ रहे थे, इन दोनों को सेबी के ऑफिस में 24 जनवरी 2023 को बुलाया गया और यहाँ पे ऑप्शन रिसर्च ने कहा कि हम पुरुष खान के साथ पिछले कुछ समय से कनेक्टेड हैं। व्हाट्सएप पे हमारे बीच लगातार बात हुई है। हमने इनको अपना कंप्लायंस ऑफिसर बनाने की पेशकश भी की थी, हालांकि उन्होंने इस करने से मना कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुष खान हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। सेबी की तरफ से पुरुष खान की व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशंस को चेक किया गया और वहां पे एक कॉन्वर्सेशन सामने आई जहां पे पुरुष खान इसी केस को लेके ऑप्शन रिसर्च के लोगों को कह रहे थे कि आप इस केस को निपटाइए, क्योंकि उनको सेबी की तरफ से ये कंप्लेंट आई है और ये कंप्लेंट को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट पुरुष खान ने सेबी की इस कंप्लेंट के स्क्रीनशॉट्स को भी व्हाट्सएप के थ्रू ऑप्शन रिसर्च को भेजा था। मतलब इन दोनों पार्टीज के बीच में एक कनेक्शन तो था और ये कनेक्शन पहले से ही था और ये सब कुछ सेबी के सामने तभी आ गया। अब बाकी की मीटिंग में ऑप्शन रिसर्च की तरफ से सेबी के आईए और आरए रेगुलेशंस की बहुत सी वायलेशन सामने आई। सेबी ने सब कुछ नोट किया और इवेंचुअली सेबी की तरफ से यह फैसला सुनाया गया कि ऑप्शन रिसर्च के एग्जीक्यूटिव्स को सभी 30 लाख रुपए जितना भी अमाउंट था एज इट इज अपने क्लाइंट्स को वापस करना होगा, रिफंड करना होगा। इन केस वो पैसा बच जाता है, वो पैसा सेबी के पास सबमिट होगा। अगले 1 साल तक जितने भी ऑप्शन रिसर्च के क्लाइंट्स रहे हैं वो सब लोग सेबी को अप्रोच कर सकते हैं अपना पैसा वापस पाने के लिए। और साथ के साथ इन सब लोगों के ऊपर करीब 25 लाख रुपए की 15 ईबी और 15 एच के तहत पेनल्टी भी लगाई गई, ताकि सबको पता लगे कि एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी अगर क्लाइंट्स के साथ गलत काम करती है तो ऑलमोस्ट 100%, क्योंकि 30 लाख रुपए का स्कैम था, ऑलमोस्ट 25 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, तो ऑलमोस्ट 100% ऑफ द स्कैम अमाउंट उन सबको वापस करना होगा। तो एक तरीके से एक लैंडमार्क फैसला है, एक चेतावनी है उन सब अनरजिस्टर्ड एंटिटीज के लिए कि आप अपना काम गलत तरीके से जो करते हैं वो बंद कर दें। लेकिन इन सब के बीच में उस पुरुष खान का क्या हुआ जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड आरए था, जहां पे सेबी ने सामने से देखा कि इनका उस अनरजिस्टर्ड एंटिटी के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस हैं। तो सेबी ने उस आरए के खिलाफ क्या किया? नथिंग, नो पेनल्टी, नो फाइन, इनफैक्ट कोई वार्निंग भी नहीं दी गई। इनफैक्ट इस पूरे के पूरे ऑर्डर डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखी गई है, मैं पढ़ के बताता हूं, जो कहती है कि मोर ओवर एसोसिएशन ऑफ एनी नेचर विद पुरुष खान विल नॉट अफेक्ट द प्रेजेंट केस एज द सर्विसेज वर प्रोवाइडेड बाय ओआरसी यूजिंग इट्स ओन नेम। अब जनरली सेबी रजिस्टर्ड आईए और आरए बहुत क्लीनली काम करते हैं, बहुत साफ काम करते हैं, कंप्लायंसेस को फॉलो करते हैं, रेगुलेशंस को गाइडलाइंस के अंदर रह के काम करते हैं। जो बताया गया है सेबी के कागजों में वैसा ही करते हैं। लेकिन हर जगह हर कोई साफ नहीं हो सकता। ऐसा ही एक केस पिछले साल भी हम लेके आए थे, जहां पे एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट का लाइसेंस इस्तेमाल कर रही थी। इनफैक्ट वो लाइसेंस रेंट पे लिया गया था और ये प्रैक्टिस ऑफ रेंटिंग आउट लाइसेंस इज वेरी मच ओपन आउट देयर। ये सब चलता है, दिस गोज ऑन। और यहाँ पे भी एक डिसेंट चांस है कि इन दोनों एंटिटीज के बीच में कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट था, जैसे कि उस व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन में दिखाया गया। सेबी की तरफ से इस केस में एक सुओ मोटो एक्शन उस आरए के खिलाफ क्यों नहीं लिया गया? क्यों एक वार्निंग तक नहीं दी गई? उस व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन के बेस पे ये पूछा तक क्यों नहीं गया कि आप इनके साथ बात भी क्यों कर रहे थे? क्यों आप स्क्रीनशॉट्स उसी शिकायत की इनको क्यों भेज रहे थे? क्यों आप इनको कह रहे थे कि इस शिकायत को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो? मतलब आप अवेयर थे उस शिकायत के बारे में, उस शिकायतकर्ता के बारे में, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आप ऑप्शन रिसर्च को जानते तक नहीं है। अब इस केस में ऑप्शन रिसर्च के खिलाफ सेबी ने जो किया वो सही था, एग्जैक्टली यही होना चाहिए था। इनफैक्ट दिस शुड बी डन इन एवरी अनरजिस्टर्ड केस। लेकिन उस सेबी आरए का क्या? उसके खिलाफ एक वार्निंग तक नहीं दी गई। इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को देख के लगता ही नहीं कि एक आरए के खिलाफ कुछ एक्शन लिया गया है, कि एक आरए ने कुछ गलत भी किया है। एज इट इज उसको लेट गो कर दिया गया। मतलब शायद कारपेट के नीचे जैसे दबाने की कोशिश की जाती है, क्या इस केस में ऐसा ही कुछ किया गया है? क्यों सेबी की तरफ से अपने ही लाइसेंस्ड आरए के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? क्या इस फैसले को टेक्निकली गलत लिया गया है? क्या ये जानबूझ के किया गया है? क्या ये अनजाने में हुआ है? क्या ये उसी वर्कफोर्स रिलेटेड इशू, जहां पे सेबी की वर्कफोर्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है, जहां पे बहुत सारे केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ता
होता है, टारगेट्स बहुत सारे होते हैं। क्या ये कहानी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ जुड़ी हुई है? वी डोंट नो दैट, बट व्हाट वी नो फॉर ए फैक्ट, यहाँ पे इन्हीं के ऑडियो डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि इन दोनों पार्टीज के बीच में बात हुई है, लेकिन इसके बावजूद सेबी ने उस रिसर्च एनालिस्ट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। मतलब कुछ भी चल रहा है राइट नाउ, एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, और यहाँ पे सेबी को थोड़ा से प्रिवेंटिव मेजर्स लाने की जरूरत है। सेबी की वेबसाइट पे आप रजिस्टर्ड आईए और आरए की डिटेल्स देख सकते हैं, मतलब ये डेटा पब्लिक के लिए अवेलेबल है, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है और उस एक इन्फॉर्मेशन के मिस होने के कारण बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? उस रिसर्च एनालिस्ट, उस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की वेबसाइट का लिंक, जैसे सेबी फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस तक बता देता है उस आईए और आरए के, उसका वेबसाइट एड्रेस क्यों नहीं बताता है? कुछ महीने पहले हमने सेबी को अलग से लिख के बताया था कि आप ये काम करना शुरू कर दें, वेबसाइट बताना शुरू कर दें। अगर आप वेबसाइट बताएंगे तो क्लाइंट्स की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि किस वेबसाइट के थ्रू एक सेबी आईए और आरए लीगली काम कर रहा है। आज की तारीख में कुछ केसेस में ऐसा भी चल रहा है कि आईए और आरए की नॉलेज के बिना बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी चल रही हैं जहां पे एक ही आईए और आरए का लाइसेंस इस्तेमाल करते हुए 6-7 वेबसाइट्स पे वही लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है और हर कोई क्लेम कर रहा है कि वो सेबी रजिस्टर्ड है। मतलब देखिए कितना बड़ा लूप होल है इस सिस्टम में, और सेबी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जो कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर सेबी की वेबसाइट पे उस आईए और आरए की डिटेल के साथ उस वेबसाइट का डिटेल नहीं है तो क्लाइंट्स को पता लग जाएगा कि ये आईए आरए किसी भी वेबसाइट के थ्रू ऑपरेट नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो वहां पे लिखी रहेगी, उसी पे विश्वास किया जा सकता है। अब इस केस को लेकर सिर्फ एग्जैक्टली क्या करता है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। आई होप somebody somewhere sitting in SEBI takes cognizance of this concern and actually does something about it, क्योंकि आज की तारीख में ये एक छोटी बात लग रही होगी, लेकिन इट इज इम्पैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, जो कि वेबसाइट के नाम पे बाकी के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और नॉर्मल इंसान जब वेबसाइट के ऊपर एक लाइसेंस नंबर देखता है, उसको सेबी की वेबसाइट पर जाके चेक करता है, कंफर्म हो जाता है कि ये लाइसेंस नंबर एग्जिस्ट करता है, वो विश्वास कर लेता है, अपना पैसा देता है। ऐसे सैकड़ों केसेस सामने आते हैं और कितने ही केसेस हैं जो कभी सामने नहीं आ पाते। होपफुली सेबी टेक्स केयर ऑफ इट और इस तरह के स्कैम्स होने बंद हो सके। अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।